इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत आप सबके लिए पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, पंजाब एंड हाई कोर्ट पेपर, इसके अलावा मार्कफेड की बात करें, चाहे वो आप एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम, सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से हजारों स्टूडेंट्स या लाखों स्टूडेंट्स किसी न किसी चैनल से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जरिए हम कहीं ना कहीं से हर वक्त हम हाथ पैर चलाते हैं और हमारा प्रयास यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को ग्रैब कर लें। लेकिन कभी कभार हम लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम अच्छे से फोकस कैसे कर पाएं। तो मैं आपको पर्टिकुलर हर एक चीज़ में यही एडवाइस देता हूं और मैं मेरी ज़िंदगी का हमेशा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर मैं कोई नफरत की बात भी करूंगा तो मैं खुद से करूंगा। ये मेरी सबसे बड़ी, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, दिल से अच्छी लगती है, आप उसी काम को करिएगा। करंट अफेयर की बात करते हैं तो हर एक एग्जाम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है करंट अफेयर का, क्योंकि यहाँ से हमेशा आपको 5 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जहां तक बात करें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है पेपर के संदर्भ से, पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट की बात करूं मैं आपके लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप में से ज्यादातर बच्चे वो होंगे कि जो शायद तक हो सकता है कि एज ओवरेज के कारण वो लास्ट बार एग्जाम दे रहे हैं, या सबको एक उम्मीद होती है कि मुझे सेलेक्ट होना है, इसके बाद में प्रमोशन मेरा ऑफिसर ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार गिल्ज मेंटोर आप सबके लिए बेस्ट विशेस कहता है। और मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूं कि जो 1000 जो करंट अफेयर हैं, आप में से जितने भी लोगों ने गिल्ज मेंटोर की तरफ से पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट की मॉक टेस्ट सीरीज परचेज की है, हम उनको भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आप सबको मैं एक वीडियो के जरिए सभी, जिसमें एक्सप्लेनेशंस के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। गाइस, आई होप और मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से बेहतरीन क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है, गिल्ज मेंटोर सरकारी नौकरी की सबसे पहले स्ट्रिक्ट जानकारी भी देता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से न्यूज अपडेट होती रहे, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। पंजाब की जीके के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। 1800 जीके एमसीक्यू की हमने प्लेलिस्ट में लिंक दे दिया है। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ रिवाइज करने के लिए लेना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट पर हमारे विजिट करना होगा, www.gilsmentor.co.in पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए गाइस, हम बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 4 और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। एशियाज लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड कॉन्फ्रेंस अर्ली एड एशिया 2019 हेल्ड इन विच सिटी। एशिया का सबसे बड़ा बचपन सम्मेलन अर्ली एड एशिया 2019 किस शहर में आयोजित किया गया? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, मुंबई और जयपुर। इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा जयपुर इज द राइट आंसर। इसके एडिशनल फैक्ट देख लो। अर्ली एंड एशिया 2019 जो कि 2 डेज का ये एजुकेशनल इवेंट चला था और यह है जयपुर में, जयपुर की जो सिटी पैलेस है उसमें आयोजित किया गया था। और यह पहली बार था कि जब भारत में 6000 से ज्यादा इसमें जो प्रख्यात, मैं कह दूं कि फेमस, राइट, जो एजुकेटर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स एंड अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्रीज, उन्होंने इनमें पार्टिसिपेट किया। और सम्मेलन का आदर्श जो इसमें मैं कह सकता हूं कि जो थीम रखी गई है, मोटो रखा गया है, वो मोटो का नाम आप याद रखेंगे कि आवर चिल्ड्रन आवर फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर आप में से जो सीरियस स्टूडेंट है, वाकई ही जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से फोकस करेगा, राइट। तो मेरे इसी सेशन में आप बहुत कुछ अच्छा कवर करेंगे। और अगर आपने किसी दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं गाइस, तो आप एक टेस्ट के जरिए इसको लीजिए। मैं सेशन के अंदर लगभग हम लोग 50 से 70 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व तत्व विकास शिखर सम्मेलन 2019 किस शहर में आयोजित किया गया? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2019 हेल्ड इन विच सिटी? हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, कलकत्ता एंड विशाखापट्टनम। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली इज द राइट आंसर। एडिशनल फैक्ट इसके देख लीजिए। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जिसे हम WSDS भी कहते हैं, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जैसे हम टेरी के नाम से जानते हैं, और ये ईयरली एक इवेंट हुआ है, रिसोर्सेज हुआ है, ठीक है, इनोग्रेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू एट न्यू दिल्ली, राइट। थीम ऑफ द समिट वाज द, ये आपको थीम हमेशा याद रखनी होगी, पेपर के संदर्भ से बता देता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेनिंग द 2030 एजेंडा, राइट। तो ये थीम आपको पेपर में याद रखनी है। और आप में से बहुत लोग जैसे कि यूपीएससी लेवल का पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज
ये सेशन कवर होने के बाद में एपिसोड 3 और एपिसोड 4 का पीडीएफ आपके रिवीजन के लिए पीपीटी है, 3 घंटे के बाद में आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अटैच कर दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द पोर्टल लॉन्च बाय IWAI रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन अवेलेबल डेप्थ ऑन स्टेटस ऑफ नेशनल वाटरवे। तो नेशनल वाटरवेज के जरिए बताना है आप सबने, यानी राष्ट्रीय जल मार्ग के विस्तार पर गहराई पर IWAI द्वारा वास्तविक समय की जानकारी के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम बताएं आप। तो इसका नाम होगा, वो होगा लेडीज। ठीक है, तो लेडीज का मतलब यहां पर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि IWA की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आप याद रखेंगे इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नोट करिएगा, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि लिखत कभी भी मिटती नहीं है, तो आप लिखने की आदत जरूर डाला करें। अपने दिमाग में लिखेंगे तो और भी अच्छी चीज है, अगर आप लिखने की आदत डालेंगे तो और भी अच्छी चीज है, राइट। इन्होंने स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, लेडीज। इसका मतलब क्या बनता है, लॉन्च ए न्यू पोर्टल, और जिसकी फुल फॉर्म बनती है लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। नोट करिएगा, लेडीज का मतलब यहां पर क्या है, लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। फॉर द रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन अवेलेबल डेप्थ ऑन स्ट्रेचेस ऑफ द नेशनल वाटरवे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेचेस के संबंधित इंफॉर्मेशन दी गई है, राइट। तो इसमें आगे क्या आपको जानकारी दी गई, कम से कम उपलब्धि गहराई वाली प्रणाली है, और लेडीज यह सुनिश्चित करता है कि जहाज, बजरा या कार्गो मालिकों के नाम कम से कम उपलब्ध गहराई, जिसे हम लेड के नाम से जानते हैं, पर वास्तविक समय का डेटा प्रकाशित किया जाए और जलमार्ग पर अधिक नियोजित तरीके से परिवहन कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। नेम द इंडियन एयरफोर्स, जिसे हम IAF के नाम से जानते हैं, मेजर एक्सरसाइज दैट इज हेल्ड इन पोखरण एयर टू ग्राउंड, राइट। एयर टू ग्राउंड बताना है, राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है, उसका नाम पर्टिकुलर क्या है, इसमें अभ्यास का नाम बताना है आप सबने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताना चाहूंगा कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु शक्ति इज द करेक्ट आंसर। तो वायु शक्ति आपको ध्यान रखना है, कहां हुआ है, राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण है। एयर टू ग्राउंड, जिसमें कि अपार्टमेंट रेंज में आयोजित होने वाले भारतीय वायुसेना के प्रमुख अभ्यास का नाम क्या है, वायु शक्ति है। चलिए गाइज, इसमें एडिशनल फैक्ट थोड़े देख लेते हैं। मैं हर एक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सारी बातें स्ट्राइक कर जाएं। राजस्थान की बात करते हैं, जिसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है, अशोक गहलोत, और यहाँ के गवर्नर कल्याण सिंह है। ठीक है, आप याद रखना होगा, पेपर के संदर्भ में बहुत ही छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं चाहता हूं कि इनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड अपार्टमेंट में भारतीय वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति 2019 आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में आकाश मिसाइल फायरिंग, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बंदूक से फायरिंग और MiG-29 एयर टू ग्राउंड की भूमिका का प्रदर्शन किया गया था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। 155 देखते हैं, आगामी एशियाई फुटबॉल परिसंघ, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, याद रखिएगा, एशियन फुटबॉल ठीक है कॉन्फेडरेशन, यानी AFC, राइट, AFC जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अंडर 23 भारतीय फुटबॉल टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। संध्या झिंगन, दूसरा है जैकी चंद सिंह, नेक्स्ट है डेरिक परेरा, नेक्स्ट है प्रणय हलदर, और इनमें से कोई नहीं है। तो बात बताऊं, इसमें से सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसका नाम आपको याद रखना होगा, डेरिक परेरा इज द करेक्ट आंसर। डेरिक परेरा करेक्ट आंसर। किसकी बात है, अंडर 23 यानी 23 साल के फुटबॉल के संबंधित इन्हें कोच नियुक्त किया गया था। डेरिक परेरा टू सेट अप द बिकम द कोच ऑफ इंडियन अंडर 23 फुटबॉल टीम फॉर अपकमिंग एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की बात है। तो क्वालिफायर्स टू बी हेल्ड इन ताशकंद। ताशकंद कहां पर है, उज्बेकिस्तान में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 22 मार्च एंड ही विल टेक द चार्ज फ्रॉम द प्रोस्पेरिटी, अगर मैं प्रिपेटरी कैंप इन गोवा दैट बीइंग्स ऑन 2 मार्च, 2 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो आपको याद रखना होगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी। 156 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं जल्दी से। 156 नंबर क्वेश्चन में क्या जानकारी दे रखी है, WHO जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस संगठन के साथ संगीत उपकरणों के निर्माण और उपयोग के संबंध में एक नया अंतरराष्ट्रीय मानक जारी किया था। तो इसमें बताना है यूनिसेफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन,
या हम ITU कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट है हमारे पास कि WIPO जिसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, नन ऑफ दी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इन सभी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको पेपर में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। यूनिसेफ की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में, यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप है, वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस है। करेंसी की बात करते हैं तो अमेरिकन डॉलर है। इसके बाद में आता है कि WTO की फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आपको पूछा जा सकता है, जिनेवा में है और आपको याद रखना होगा, ठीक है। और ये जिनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। आगे देखते हैं इसमें कि ऑप्शन नंबर जैसे सी में ITU है 1865 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके बाद में आ गया कि WIPO, राइट। WIPO का वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ये आपको सभी फैक्ट्स याद रखने होंगे। इसके बाद में एडिशनल फैक्ट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया सारी जानकारी। उपयोग में एक नया अंतर्राष्ट्रीय मानक जारी किया गया है और इसमें स्मार्टफोन ऑडियो प्लेयर शामिल है और इसे सुनने के लिए सुरक्षित बनाते हैं, और जिससे कि हम कह सकते हैं कि उद्देश्य के तौर पर इनमें 1.1 जो बिलियन यूथ हैं उनके बीच में जो लॉस हो रहा है उनको थोड़ा सा आगे राइज करना है। और एज 50% ऑफ द पीपल हु लाइज एज ऑफ ग्रुप 12 से लेकर 35 साल के बीच में रिस्क टू गेटिंग द डीप ड्यू टू द प्रोलॉन्ग एंड इमोडेट की विजन से उनको बाहर निकाल के लाना है, राइट। तो ये कह सकते हैं कि लंबी आवाज के कारण लंबे समय तक एक बहरेपन का खतरा है और वे अपने संगीत के उपकरणों के माध्यम से 2050 तक लगभग 900 मिलियन लोग ऐसा कर सकेंगे और सुनने की जो उनकी जो क्षमता है इस उपकरण के जरिए वो आगे बढ़ेगी, राइट। तो ये आपको सभी फैक्ट्स याद रखने होंगे और इसमें ये चीज हमेशा याद रखें कि ड्रॉमिंग ऑन, ठीक है। तो ये आपको WHO के जो ये आपको इनिशिएटिव का एक पैगाम दे रखा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 157 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उरी के बाद भारतीय सशस्त्र बलों पर सबसे घातक आतंकवादी हमले में एक पुलवामा आतंकवादी हमले के लिए किस आतंकवादी समूह है यानी संगठन ने इसमें जिम्मेदारी ली है। तो इसमें से आपको 5 ऑप्शन, 5वां दे रखा है नन ऑफ दी। तो 4 ऑप्शनों में कोई आंसर है, तो इसमें से सही आंसर होगा जैश ए मोहम्मद। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है, जैश ए मोहम्मद इज द राइट आंसर। इसके एडिशनल फैक्ट आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद आतंकी समूह ने जम्मू कश्मीर में पुलवामा जो आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें कि हमारे देश के लगभग मैं कह सकता हूं कि शूरवीर जिसमें शहीद हो गए थे, और ये आप याद रखिएगा पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 158 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी महाधन योजना 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद में कितनी पेंशन के रूप में अमाउंट मिलेगी, राइट। और ये आपको स्कीम के बारे में पता होगा पहले भी, और इस स्कीम का नाम आपको याद रखना होगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन स्कीम, और ये 15 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी। और इसके जरिए 60 साल की उम्र के बाद में उन्हें कितना पेंशन के रूप में अमाउंट मिलेगा, 3000, 1500, 4500, 6000, 6500। तो इसका सही आंसर होगा 3000 इज द राइट आंसर। 3000 रुपए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा इसके एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय ने 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान योजना, जिसे हम PMSYM की शुरुआत की है, और इस योजना के तहत बजट 2019 में घोषणा की गई थी। असंगठित क्षेत्र के तौर पर बात करूं तो हमारे देश के अंदर जो श्रमिक लोग हैं वो लगभग 15,000 रुपए माह से कम, जो कि 18 से 40 साल के बीच में वो इस योजना के लिए पात्र होंगे और उन्हें जमा करवाने होंगे, और उसके बाद में उन्हें 3000 रुपए के रूप में मासिक पेंशन दी जाएगी। 159 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट स्कूलिंग सिस्टम टू बी बिल्ट इन विच स्टेट, यानी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, भारत का पहला जिला शीतलन, राइट, ठंडा जिसे कह सकते हैं, प्रणाली किस राज्य ने बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। जहां तक बात करते हैं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, मुख्यमंत्री का नाम आपको याद रखना होगा नारा, इसमें कि आपने रखना है NC नायडू है। जहां तक बात आती है यहाँ के गवर्नर की, तो ESL, ठीक है, आपको याद रखना होगा नारास्वामी। इसके बाद में कर्नाटका की बात करते हैं, HD कुमारस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और वाजूभाई, ठीक है, रुद्रभाई वाला यहाँ के कौन है, गवर्नर हैं। तीसरा इसमें बिहार दे रखा है, नीतीश कुमार यहाँ के CM हैं, और लालजी टंडन यहाँ के कौन है, गवर्नर हैं। गुजरात की बात करते हैं, विजय रूपानी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और OP कोहली यहाँ के गवर्नर हैं। और इसके बाद में महाराष्ट्र की बात करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और CV राव यहाँ के कौन है, गवर्नर हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ऐसी चीजें आपको हर बार पेपर में पूछी जाएंगी,
चलिए इसमें और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें की हैं कि यूएसए आधारित जो अंतरराष्ट्रीय शीतल प्रजाति, ठीक है, इसमें देखते हैं कि यूएई बेस्ड इंटरनेशनल कूलिंग प्रोवाइडर, जिसे हमने क्या नाम दिया है, हैज इंटर्ड इनटू द 30 ईयर कंसेशन विद द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू बिल्ड इंडिया जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, ठीक है, ये भारत का पहला ऐसा होगा। और ये जो इसकी जो बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी क्या है, अमरावती है। पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको सभी फैक्ट्स ही याद रखने होंगे, ठीक है। चलिए 160 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 160 नंबर क्वेश्चन में क्या जानकारी दे रखी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 100 करोड़ रुपए राज्य की नदियों और नहरों के प्रदूषण को रोकने के लिए अपनी विफलता के लिए किस राज्य सरकार पर लगाया है। 100 करोड़ रुपए का उनपे बैन लगाया गया है, मैं कह सकता हूं कि उनपे कर लगाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं मेघालय की, ठीक है। तो पेपर के संदर्भ में छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है। मेघालय की बात करते हैं तो यहां पर जो कि कॉनराड, ठीक है, कोंगवाल संगमा यहां के मुख्यमंत्री हैं और तथाघाटा रॉय यहां के कौन है, गवर्नर हैं। जहां तक बात आती है तमिलनाडु की ई.के. पलानीस्वामी यहां के मुख्यमंत्री हैं और बनवारी लाल पुरोहित यहां के गवर्नर हैं। पंजाब की बात करते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां के मुख्यमंत्री हैं, वीपी सिंह बदनौर यहां के गवर्नर हैं। जहां तक बात आती है सिक्किम की, तो सिक्किम के फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और पवन कुमार चामलिंग यहां के मुख्यमंत्री हैं और गंगा प्रसाद यहां के गवर्नर हैं, आपको याद रखना होगा। यहां पर देखते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राइट, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, हैज स्लैप्ड ए वॉपिंग 100 करोड़ रुपए ऑन तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन ऑफ, ठीक है। तो ये आप पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझ गए होंगे भी इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या जानकारी दी गई है। बेंच के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है आदर्श कुमार गोयल, जो न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति के रामकृष्णन की विशेष सदस्य नागेंद्र नंदा ने इस एक मीटिंग की और इस मीटिंग के अंदर सीपीसीबी भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर मद्रास स्कूल ऑफ इनके तहत पूरी सर्वेक्षण करने के बाद में 100 करोड़ रुपए इन पर बैन लगाया गया है, फेलियर इनकी यहां पर दिखाने के लिए, राइट। 161 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, हु विंस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड। ह्यूमन राइट अवार्ड किसने जीता है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार किसने जीता है। तो इसमें से 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि लुइस ऑर्बर, नंबर 2 आपको दे रखा है कि सुलमित कोइनिग, नंबर 3 आपको इसमें दे रखा है कि एनरिकेटा एस्टेला बॉर्नेस डी कार्लोटो, और नेक्स्ट आपको दे रखा है कि अब्दुल अजीज मोहम्मद, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल अजीज मोहम्मद इज द राइट आंसर होगा। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब इसके एडिशनल फैक्ट भी हम पढ़ लेते हैं, क्या कहा गया। अब्दुल अजीज मोहम्मद एक सुडानी है ये, राइट। तो ये मैं कह सकता हूं कि सुडानीज रिफ्यूजी हु हैज बीन ए, यानी क्या किया, समय से पापुआ गिनी, यानी एक मैं कह सकता हूं कि जो मानसिक द्वीप है, ठीक, जो जिनीवा के एक समारोह में 2019 के मार्टिन एनल्स अवार्ड पुरस्कार विजेता का नाम बहुत क्रूर शरणार्थी नीति उजागर के लिए दिया गया था। और ये किसके द्वारा दिया गया था, बाई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कैनबरा इसकी कैपिटल सिटी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी करेंसी है। जहां तक इसके बारे में और पढ़ लेते हैं हम लोग, थोड़ा से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नीचे आपको दे रखे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द मेजर प्राइज हैज बीन अवार्डेड टू एन इंडिविजुअल फोकस्ड ऑन रिफ्यूजी इश्यूज, ठीक है। मानवाधिकार संरक्षक के तौर पर मार्टिन एल्स अवार्ड, जिसे कभी कभी मानवाधिकारों के लिए नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसे 1993 में बनाया गया था और यह पुरस्कार दुनिया के 10 प्रमुख मानवाधिकार एनजीओ के द्वारा दिए गए मानवाधिकार अधिशक्तियों का एक सबसे बड़ा एनुअल अवार्ड है। तो ये आपको याद रखना होगा। 162 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। प्रथम फुटबॉल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो हु वॉज द कॉन्फर्ड विद द फर्स्ट एवर फुटबॉल रत्न अवार्ड। तो आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सुनील छेत्री इज द करेक्ट आंसर। आपको ध्यान होगा कि सुनील छेत्री बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक उम्दा खिलाड़ी हैं, ठीक है। भारत और बेंगलुरु एफसी के कप्तान सुनील छेत्री को दिल्ली में खेल की नियंत्रण करने के लिए राज्य संघ फुटबॉल दिल्ली द्वारा पहली बार फुटबॉल
फुटबॉल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना होगा। 163 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी पुस्तक सिंप्लिसिटी एंड विजडम की लेखक कौन है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका वन लाइनर याद रखिएगा, दिनेश सहारा इज द राइट आंसर। पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बुक का नाम क्या है, नोट करिएगा, सिंप्लिसिटी एंड विजडम इज द राइट आंसर इसकी बुक है। ठीक है, तो किनके द्वारा लिखी गई है, तो दिनेश सहारा इज द राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़े और एडिशनल फैक्ट आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इंडस्ट्री मैं कह सकता हूं कि एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है। ठीक है, और परोपकारी हैं। दिनेश सहारा की पुस्तक है जिनकी सिंप्लिसिटी एंड विजडम को वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं केसरी नाथ त्रिपाठी, और यहाँ वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ममता बनर्जी ने कुंभ के परामर्श आश्रम में लॉन्च किया है। और इस पुस्तक के जरिए सबको एक एग्जाम्पल भी सेट किया गया और सबको इसके बारे में प्रोत्साहित भी किया गया। 164 नंबर क्वेश्चन है, नेम द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए इसका सही आंसर होगा, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, इन्फोसिस TQ। तो इसके बारे में क्या जानकारी है वो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इन्फोसिस द कंट्रीज सेकंड लार्जेस्ट IT फर्म है। ये सेकंड लार्जेस्ट IT फर्म आपको पहले पूछा जा सकता है, और अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहली लार्जेस्ट IT फर्म कौन सी है। इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म कोड, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्फो TQ के नाम से जानते हैं। दैट एम्स क्या है कि ऑफर लर्निंग एंड एंगेजमेंट द एक्सपीरियंस फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ठीक है, और ये इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन के बारे में जानकारी देते हैं। भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला पायलट जो फ्लाइट है उसके इंजीनियर कौन है। तो इनमें से बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा हीना जायसवाल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए पे आपको टिक करना होगा। एडिशनल फैक्ट इसके पढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ की है भैया, ये आपको याद रखना होगा, हीना जायसवाल। ठीक है, फ्रॉम चंडीगढ़, भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला जो फ्लाइट इंजीनियर बनी है। हीना को 2015 में भारतीय वायुसेना की इंजीनियरिंग शाखा में नियुक्त किया गया था। उन्होंने बेंगलुरु में 112 हेलीकॉप्टर यूनिट, वायुसेना स्टेशन, और इसके बारे में आपको और जानकारी दे रखी है, नीचे आराम से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, जो इसमें दे रखा है कि एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट आपको यूनिट का नाम पर दे रखा है येलहंका से 6 महीने की फ्लाइट इंजीनियरिंग कोर्स पूरा किया है, और उड़ान इंजीनियर एक विमान के उड़ान चालक सदस्य के एक मेंबर भी रह चुके हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहती है। 166 नंबर क्वेश्चन में हाल ही में संपन्न ईरानी किसने जीता है। ईरानी कप हर साल होता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा ईरानी क्या है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, क्या कप है। तो इसका सही आंसर होगा विदर्भा इज द राइट आंसर। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो ईरानी कप है ये क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, क्या है। ठीक है, बाकी तो आपको मेरे एडिशनल फैक्ट में जानकारी मिली जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा भी खोज कर इसके बारे में आंसर निकालेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसमें लगेगा और आप इसके बारे में भूलेंगे भी नहीं। 167 नंबर क्वेश्चन है कि RBI विड्रॉ द हाउ मच % लिमिटेड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय FPI। ठीक है, इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफ ए एंटिटी विद ए व्यू ऑफ एनकरेज मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक उद्देश्य के तौर पर एक इकाई कॉर्पोरेट बॉन्ड में FPI द्वारा निवेशक पर कितने प्रतिशत सीमा को हटा दिया है, कितने % को हटा दिया गया है। तो 20% हटाया गया। ये न्यूज में रही थी, बहुत बड़ी खबर थी ये, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि ऐसे न्यूज जो इको के संबंधित है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में एडिशनल फैक्ट पढ़ लेते हैं। RBI की बात करते हैं तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और अब आपको बताना है कि इसके जो गवर्नर कौन है, हाल ही के अंदर इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। 20% इन्होंने लिमिटेड इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन जो पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए कट करके इसमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 168 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किस संगठन मंत्रालय ने नई दिल्ली में आयोजित तत्व और पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक उत्पादन पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपको यह भी बताना है कि इनके मिनिस्टर कौन है, इसका भी नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन बहरहाल मैं आपको जानकारी इसकी देता रहता हूं, और बाकी की जानकारी इसकी कमेंट बॉक्स में दे रखी है, आप यहां से पढ़कर इसके बारे में जानकारी लिख सकते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया। विच बैंक हैड बिकम द फर्स्ट US बैंक विद द, क्या किसके साथ में, यानी इसमें आपको बताना है कि क्रिप्टो करेंसी वाला पहला अमेरिकी बैंक कौन सा बना है। तो इसमें से पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, JP मॉर्गन चेस। JP मॉर्गन चेस आपको याद रखना होगा, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके एडिशनल फैक्ट में आपको थोड़े से बता देता हूं क्या इसमें जानकारी दे रखी है।
जेपी मॉर्गन चेस जो क्रिप्टो करेंसी के साथ पहले अमेरिकी बैंक के रूप में सामने आए हैं, जेपी मॉर्गन की राय में बदलाव और इसे और अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए कार्यक्रम का पहला कदम है। यानी जो पैसे का लेन देन है उसे विकेंद्रीकरण करने के लिए डिजाइन किया गया ताकि किसी भी नेटवर्क पर भेजे जाने वाले लेन देन पर नियंत्रण हो सके, और जेपी मॉर्गन चेस जोखिम को कम करने और इसमें अधिक प्रतिस्पर्धा लाने के लिए डिजिटल सिक्कों का उपयोग करने के लिए क्षमता को क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करेगा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए 170 नंबर क्वेश्चन है, मोजादेदी का हाल ही में निधन हो गया। भाई वो किस देश के एक अंतरिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ये भी आपको इंटरिम प्रेसिडेंट बताना है किसके, पाकिस्तान है, भूटान है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, येमेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। अब मैं बता देता हूं कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस और भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब आपको इनकी कैपिटल और करेंसीज पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आपसे पाकिस्तान के बारे में आपको ध्यान है, इस्लामाबाद इसकी कैपिटल, रुपया इसकी करेंसी है। नंबर 2 पर आपके पास भूटान है, तो भूटान के बारे में याद रखिएगा, थिम्पू इसकी कैपिटल सिटी है, एंड मैं कह सकता हूं कि नगुल ट्रम इसकी क्या करेंसी है। अफगानिस्तान की बात करते हैं, काबुल इसकी कैपिटल सिटी है। एंड करेंसीज की जहां तक बात आती है मेरे प्यारे बंधु, अफगान, ठीक है, और अफगान गानी आपको याद रखना होगा, यहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश की बात करते हैं, ढाका यहाँ की कैपिटल सिटी है, टका यहाँ की करेंसी है। येमेन की बात करते हैं तो सनाना अडेन यहाँ की कैपिटल सिटी है और येमेनी रियाल यहाँ की करेंसी है। और इसके एडिशन फैक्ट आपको सबको यहां पर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं, क्या आपको जानकारी दे रखी है। भारत का पहला पूर्ण 3D डिजिटल थिएटर किस शहर में आयोजित हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और इसे क्वेश्चन आपको पेपर में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर पहला, कैलकाटा इज द राइट आंसर। जहां तक बात करते हैं यहां पर, चलिए इसके बारे में और देखते हैं। यूनियन कल्चर मिनिस्टर जिनका नाम क्या है ये भी आपको याद रखना, महेश शर्मा, इन्होंने उद्घाटन किया है इंडियाज फर्स्ट क्या इन्होंने उद्घाटन किया है, फुल डोम, जिसका नाम दिया 3D डिजिटल थिएटर, फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हेडलाइन इसे नोट कर लीजिएगा, का उद्घाटन किया है। यह सुविधा देश में अपनी तरह का पहला और 23 मीटर का एक गुंबद है जो कि अंगतुकों को पूरी तरह से अनुभव प्रदान करता है, और संस्कृति मंत्रालय का 20 करोड़ रुपए की लागत से इसमें की योगदान किया गया है। तो आपको यह भी याद रखना होगा। 172 नंबर है, राजनाथ सिंह ने महिला सुरक्षा के लिए पैन इंडिया नंबर किस नंबर पर लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैन इंडिया नंबर फॉर वुमेन सेफ्टी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या इसमें करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 112 होगा, राइट। तो इसके तहत यानी आपको क्या है कि व्हाट इज द नंबर राजनाथ सिंह लॉन्च, तो 112 नंबर उन्होंने लॉन्च किया पैन सेफ्टी के लिए, राइट। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें आगे जानकारी दे रही है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है उनका नाम है मेनका गांधी, उन्होंने लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी के साथ मिलकर रेंज सिटीजन सेफ्टी इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च किया था। इट लॉन्चेस द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम ERSS कहते हैं, फॉर द वुमेन सेफ्टी इन 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राइट। तो ये सर्विसेज हैं, 112 पर डायल करेंगे तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आगे गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया, राइट। ऑलरेडी हैज बीन लॉन्च इन हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड, persons in distress can be dial पैन इंडिया नंबर 112 अंडर दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम के तहत आप डायल करके कर सकते हैं। 173 नंबर क्वेश्चन पर 40वां अंतरराष्ट्रीय वार्षिक डेजर्ट फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर इज द राइट आंसर। तो ये राजस्थान का जैसलमेर डेजर्ट एरिया में है, ठीक है। और आपको इसके बारे में देख लेना, ये 14वां एडिशन था इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल हेल्ड ऑन द सैंड ड्यून राजस्थान, ठीक है। तो कहां पर किया गया ये, तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 40वां अंतरराष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान उत्सव है, 3 दिन चला था ये, भाई आपको ये भी याद रखना होगा। और जो कि गुड़ीसर जो इसकी तहसील है से एक रंगीन जुलूस के साथ निकला था, और राजस्थान के पर्यटन और प्रशासन के तौर पर इसमें सहयोग मिला है, जिससे कि और भी यहाँ पर पर्यटक तौर पर बढ़ते रहे। 174 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में स्थानीय चुनावों के लिए न्यूनतम योग्यता को रद्द करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। स्थानीय चुनाव का मतलब समझ गए होंगे, जैसे कि पंच और सरपंच की बात करते हैं, तो ऐसे महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, क्योंकि इससे पहले यहां पर बीजेपी गवर्नमेंट थी, और बीजेपी गवर्नमेंट ने सरपंच बनने के लिए 8वीं क्लास की मान्यता, 8वीं क्लास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी जरूरी थी।
जिससे में कि गांव के अंदर ऐसे बहुत सारे सरपंच थे जिनके पास शिक्षा नहीं थी, वो फर्जी डिग्रियां बनवाते थे, जिसकी वजह से कांग्रेस ने सरकार में आते इसको क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है इसको। ठीक है, तो ये माने योग्यता को रद्द करने के लिए पारित उसका लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उन्होंने इसको पास करके और इसकी म्युनिसिपैलिटी अमेंडमेंट करके 2019 के तहत इसको रद्द कर दिया गया। राइट, चलिए इसके बारे में और जानकारी मैं आपको आगे देता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको वैसे भी जानकारी दे देता हूं कि पंचायत और नागरिक चुनावों के लिए उम्मीदवारों के लिए जो कम से कम मापदंड हटाने के लिए राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। पिछली भाजपा सरकार ने कक्षा 10 के लिए जिला परिषद पंचायत सदस्य चुनाव उस सरपंच के लिए 8वीं क्लास इसमें जरूरी कर दी गई थी। ठीक है, तो इसमें 175 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इसमें की क्रिप्टो करेंसी वाला पहला बैंक कौन सा बैंक बन गया है, तो इसमें हो सकता है मैं आपको आंसर दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट करने के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। जेपी मॉर्गन इज द राइट आंसर है, यूएस का बैंक है और इसके तहत मैं आपको ऑलरेडी जानकारी दे चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 176 नंबर क्वेश्चन पर है। हाँ जी, इनमें से बताना है कि सीबीआईसी का सदस्य नियुक्त किसे किया गया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वो करेक्ट आंसर होगा। तो आपको बता देना चाहता हूं कि इसका सही आंसर पहला ही ऑप्शन है। पहले ही ऑप्शन को आप अच्छे से रट्टा मार के रख लीजिए। ठीक है, और जहां तक बात आती है सीबीआईसी, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। इनका नाम क्या है, आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि संदीप मोहन भटनागर एंड अशोक कुमार पांडे, इसके बारे में जानकारी क्या है वो मैं आपको जानकारी देता हूं। IRS राइट के वरिष्ठ अधिकारी संदीप मोहन भटनागर और अशोक कुमार पांडे को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क राइट, जिसकी जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स में इनको अपॉइंटमेंट किया गया मेंबर के तौर पर। ठीक है, और अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बताइए इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन कौन है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसके सही आंसर देना होगा। और बल्कि इससे पहले यहां पर सुनील कुमार जी कौन थे, जो आजकल कौन है, इंडियन इलेक्शन कमिश्नर हैं, और ये पहले थे, अब इनकी जगह पर कौन है। विच स्टेट होस्टेड द 4th एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी हरियाणा इज द राइट आंसर। जहां तक बात करते हैं हरियाणा की, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हरियाणा के मोहनलाल खट्टर यहाँ के सीएम है, और यहाँ सत्यानारायण आचार्य यहाँ पर कौन है, गवर्नर हैं। पंजाब की बात करते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। सिक्किम की बात करते हैं, पवन कुमार चामलिंग यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। एपी आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आपको बताना है कि NC नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ESL जिसे हम कहते हैं कि नरसिम्हा यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटका की बात करते हैं तो HD कुमारस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और वाजूभाई रदुभाई वाला यहाँ के कौन है, पेपर के संदर्भ की बात करूं तो ये इनके गवर्नर हैं। राइट, यहां तक बात करते हैं, इसके एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने हरियाणा के जिला सोनीपत में इस इंटरनेशनल जो ध्यान रखिएगा लीडरशिप समिट टू द प्रपोज इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के संदर्भ में इसे शुरू किया गया था। और शिखर सम्मेलन के लिए जो थीम थी, बस आपको यही जो इंपॉर्टेंट थीम है याद रखनी है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री बिजनेस एंड एग्री अलाइड ए प्रोमिसिंग सेक्टर एंड एग्री सर्विसेज। ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग, तो ये आपको याद रखना होगा। तो भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने शिखर सम्मेलन में समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने हरियाणा के किशन रत्न पुरस्कार और हरियाणा के कृषि रत्न, किशन रत्न और कृषि रत्न पुरस्कार भी प्रस्तुत किए, दोनों आपको याद रखने होंगे। 178 नंबर क्वेश्चन आपको यहां पर दे दिया गया है, और इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी जरूरी है। विच कंपनी हैज साइन एन एनुअल डील वर्थ $1.5 billion to import 3 million tons to क्रूड ऑयल इन द फिजिकल ईयर बिगिनिंग अप्रैल 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सही आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में आपको क्या जानकारी दे रखी है, आप इसके एडिशनल फैक्ट पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे ये, मैं चाहूंगा इनको अच्छे से आप पढ़िएगा और इनके बारे में आपको हर एक पॉइंट अच्छे से दिमाग में आपके होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये आपके लिए प्रॉपर जानकारी थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या जानकारी है, हु वाज नेम्ड एज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर ग्लोबल स्पोर्ट्सवियर गेंट पूमा फॉर 2 ईयर पीरियड, 2 साल के पीरियड के लिए किसे यहां पर अपॉइंटमेंट किया गया है। 179 नंबर क्वेश्चन है, और जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैरी कॉम इज द करेक्ट आंसर।
मैरीकॉम इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 180 में क्या जानकारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस ग्रुप रिसीव द ब्रोकिंग लाइसेंस रिसेंटली फ्रॉम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम IRDAI कहते हैं, और इन्हें से बताना है कि वो कौन सा इंश्योरेंस ग्रुप है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इंडियन मनी इंश्योरेंस.com। तो ये आपको याद रखना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको जो लगते हैं कि यार ऐसे आ ही नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलते हैं आपको। इसकी जानकारी आप एडिशनल फैक्ट में पढ़ सकते हैं। 181 क्वेश्चन नंबर की जानकारी लुटाने की कोशिश करते हैं। क्या पूछा गया आपको, व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड एनुअल ऑन 20th Feb ग्लोबली। 20th यानी 20 फरवरी को इनमें से कौन सा दिन ग्लोबली मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसे अप्रूव किया गया था 2007 में, और एवरी ईयर सिंस 2009 से ये हर साल मनाया जाता है। और ये आपको मैं इसकी जानकारी दे देता हूं। 2019 की जो थीम है इसके लिए, इफ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस, ये इसकी थीम है, आपको याद रखना होगा। और खास तौर पर जो अपर ग्रेड के एग्जाम्स हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। 182 नंबर क्वेश्चन की जानकारी लुटाने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय कृषि और पशु कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने किस शहर में 14वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड एनिमल वेलफेयर, इनका नाम क्या है, राधा मोहन सिंह इनका नाम है। 14वां एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस है, इन्होंने दिल्ली के अंदर उद्घाटन किया, और ये 4 दिन तक ये इवेंट चला था, ठीक है। और अब ये जो इनकम बाई 2022 तक रखी गई, जिसके तहत आप देख सकते हैं यहां पर आपको दे दिया गया कि 4-day इवेंट एम टू द डबलिंग फार्मिंग इनकम, यानी जो उनकी कमाई है वो 2022 तक दुगनी हो जानी चाहिए। और इसकी थीम है 14th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस इन द इनोवेशंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसकी क्या है, इसकी थीम रखी गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के संदर्भ में बताऊं तो इंपॉर्टेंट है। यानी परिवर्तन के लिए एक नवाचार, या आपको कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के तौर पर भी आप इसे समझ सकते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन की जानकारी देखते हैं क्या है। 79 इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस विल बी हेल्ड इन विच यूनिवर्सिटी इन भोपाल मध्य प्रदेश फ्रॉम Feb 26। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूं कि ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, नोट करिएगा, ठीक है। और इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बरकतुल्ला, याद रखिएगा, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, यानी पेपर के संदर्भ की बात करूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और इसके पहले आपको बात बता दूं, यहां पर थोड़े से आप हेडलाइन को भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात आती मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सीएम का नाम तो अब सबको ध्यान ही होगा, ठीक है ना, कमलनाथ है, और यहां पर आनंदीबेन पटेल यहां के कौन है, गवर्नर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 184 पे देखते हैं जल्दी से क्या दे रखी है आपको जानकारी। नेम द इनिशिएटिव लॉन्च बाय कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी टू प्रमोट द स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ए ट्रांसैक्शंस ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, राइट। तो जहां पर जानकारी आती है प्रभु द्वारा शुरू की गई, जो उस पहल का नाम बताना है आपको, तो इसमें से 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आपको सही आंसर इसका जो होगा वही आपका ऑप्शन नंबर पहला इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके एडिशन इफेक्ट देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन, जिनका नाम है सुरेश प्रभु जी हैं, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया, जिसका पूरा नाम क्या है, स्वायत्त, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, स्वायत्त, इसका पूरा नाम है। न्यू दिल्ली में स्कीम लॉन्च की गई है, और जिसकी जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन, गुजरात, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए और आगे देखते हैं 186 नंबर क्वेश्चन, क्या जानकारी दे रखी है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, केजे एल्फोंस दे रखे, इनोग्रेटेड द इको सर्किट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। इको सर्किट प्रोजेक्ट है वो कहां से शुरू किया गया है, आंध्र प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरला इज द करेक्ट आंसर होगा, केरला इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, केरला इज द राइट आंसर, ठीक है। केजे अल्फोंस आपको याद रखना होगा, केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं, जिन्होंने इस परियोजना का उद्घाटन इको, ठीक है ना, क्या नाम दिया गया आपको ध्यान रखिएगा, ये भी चीजें कुछ मेरे भी दिमाग से स्किप हो जाती है। इको सर्किट प्रोजेक्ट है, ये शुरू किया गया है, और ये इसकी जानकारी आपको यहां पर प्रॉपर दे दी गई है। चलिए 187 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको रिपीट करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। किस बीमा कंपनी ने विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड द ट्रिप प्रोजेक्टर
पॉलिसी, ठीक है, प्रोटेक्टर पॉलिसी। प्रोटेक्टर पॉलिसी किसके द्वारा जारी की गई है? तो आपको 5 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC ईर्गो जनरल इंश्योरेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए क्वेश्चन, आप यहां पर देख सकते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन में क्या आपको जानकारी दे दी गई है? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है जिसमें पूरे साल उल्लेख की उपलब्धियों के साथ साथ खेल की दुनिया से व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित किया जाता है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन से आपके लिए बहुत फैक्टेबल क्वेश्चंस बन जाते हैं। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविक इज द राइट आंसर। अब नोवाक जोकोविक किस स्पोर्ट से हैं? तो इसकी जानकारी आपको नीचे दे दी गई है, बाकी मैं आपको एक टेबल के जरिए और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जहां तक बात आती है कि स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, तो याद रखिएगा इनका देश है सर्बिया और टेनिस के प्लेयर हैं। और नोवाक जोकोविक स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नंबर 2 पर बात करते हैं, जिनका नाम क्या है? सिमोन, और ये यूएस के हैं और जिम्नास्टिक हैं। कमबैक ऑफ द ईयर जिनका नाम है टाइगर वुड्स और यूएस के हैं, गोल्फ के प्लेयर हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जिनका नाम क्या है? नोमी ओसाका है, जापान की टेनिस प्लेयर हैं। एक्शन स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर जिनका नाम के क्लो किम है, यूएस के हैं और ये स्नोबोर्डिंग प्लेयर हैं। टीम ऑफ द ईयर की फ्रांस विश्व कप टीम की बात करते हैं, फ्रांस इसका देश है और फुटबॉल इसकी टीम के संबंधित है। अकादमी असाधारण पुरस्कार की बात करते हैं तो एसिलिड कोच केन्या की दौड़ की बात करते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं तो अर्सेन वॉर्ग इनका नाम है आई थिंक, और फ्रांस के हैं, फुटबॉलर मैनेजर हैं ये। और इसके बाद में स्पिरिट फॉर द स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए बात करते हैं तो लिंडसे वॉन है, यूएस के हैं और ये स्कीनिंग से हैं। और इसके बाद में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद द जो हैंडीकैप्ड हैं उनका नाम है हेनरिटा परकसोवा है, इस क्रोवासिया के हैं और स्कैनिंग के प्लेयर हैं। आई थिंक आपको प्रॉपर जो मैंने जानकारी दी है, आप मेरी बात पे अच्छे से ध्यान करके सुन रहे होंगे, तो आपको जरूर ये चीजें सारी याद आएंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी लंबी दूरी की तोप खाने की बंदूक है जिसे उत्पादन के लिए भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, धनुष इज द राइट आंसर है। धनुष इज द राइट आंसर है। एडिशनल फैक्ट क्या कहते हैं? जी हाँ, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जिसे हम OFB कहते हैं, हैज रिसीव द क्लियरेंस फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ 114 धनुष द लॉन्ग रेंज, ठीक है, लॉन्ग रेंज की ये गन है, राइट, जिसका नाम क्या है? धनुष है। तो आपको इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 190। और 190 नंबर क्वेश्चन में क्या जानकारी दे रखी है? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन गोल्ड एट द कहां पर जीता है इन्होंने? इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट। तो आपको 5 ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपको याद रखना होगा, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। निखत और मीना इसका राइट आंसर होगा। निखत और मीना इसका राइट आंसर होगा। निखत जरीन एंड मीना कुमारी देवी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन बॉक्सर टू विन गोल्ड मेडल इन कहां पर? स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट इन कहां पर है? सोफिया। और सोफिया की कैपिटल होती है बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया, ठीक है। सोफे पर बैठा बुल गा रहा है, तो आप कह रहे हैं सोफिया बुल्गारिया, सोफे पर बैठा बुल्गारिया है, तो आपको ऐसी चीजें याद हो जाती हैं। 191 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें से 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आपने बताना है सही आंसर। तो 21 फरवरी है, 21 फरवरी, राइट। तो आप अगर देखो हमारी पंजाबी मदर टंग है तो पंजाबी में बात करेंगे। वैसे हम लोग कॉमनली जिस मर्जी भाषा में बात कर लें, लोग इंग्लिश में पसंद करते हैं क्योंकि लोगों की मर्जी है, जो अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। बाकी इसकी जानकारी आपको और एडिशनल फैक्ट में मिल जाएगी। 192 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम 73 नेशन टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो इसमें से बताना है सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरेबिया। वन लाइनर याद रखिएगा। ईरान की जहां तक बात करते हैं मेरे प्यारे बंधुओं, ईरान की कैपिटल तेहरान है और ईरानी रियाल इसकी कैपिटल है। इराक की बात करते हैं, बगदाद इसकी कैपिटल है और इराक की दिनार इसकी करेंसी है। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, रियाद इसकी कैपिटल सिटी है और सऊदी रियाल इसकी करेंसी है। अफगानिस्तान की जहां तक बात आती है, अफगानिस्तान काबुल इसकी कैपिटल सिटी और अफगानी इसकी करेंसी है। और मंगोलिया की बात करते हैं तो उलान बतार इसका कैपिटल सिटी है और मंगोलियन टोगरोग इसकी करेंसी है, टोगरोग। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 193 नंबर क्वेश्चन में क्या जानकारी दे रखी है आपको वो देखते हैं।
पीएम मोदी ने किस शहर में बिजली से परिवर्तन लोकोमोटिव के लिए दुनिया के पहले डीजल को हरी झंडी दे दी है? तो ये बताना है आपको, डीजल यानी जो कन्वर्टेड है लोकोमोटिव इन विच सिटी, किस सिटी से? पुणे, वाराणसी, पटना, आगरा, अजमेर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाराणसी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाराणसी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके संदर्भ में आपको प्रॉपर जानकारी होना बहुत जरूरी है अ पॉइंट ऑफ रेलवे एग्जाम के। ठीक है, 194 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कालिया छात्रवृत्ति योजना शुरू किया? और इसकी जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूं और इसका सही आंसर एक ही लाइनर होगा, वो होगा उड़ीसा। ठीक है, और ये क्यों है? जो फार्मर के किसानों के बच्चे हैं उनको आगे टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ाने के लिए सरकार का एक ये मैं कह सकता हूं कि एक इनिशिएटिव है। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज लॉन्च द कृषक असिस्टेंस फॉर द लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जिसके हम कालिया कहते हैं। और दूसरी इसमें क्या है कि छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप फॉर द चिल्ड्रन ऑफ फार्मर्स एंड हु स्टडिंग इन द गवर्नमेंट प्रोफेशनल कॉलेज ऑन मेरिट बेस पर। राइट, आगे बढ़ते हैं 195 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। फेस्टिवल ऑफ इंडिया नेपाल में शुरू हो रहा है। नेपाल में भारतीय राजदूत कौन है? ये बताना है आपने। हु इज द इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल? तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5वां भी दे रखा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंजीव सिंह पुरी इज द करेक्ट आंसर होगा। मंजीव सिंह पुरी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसकी बात करते हैं? नेपाल की। राइट, और जिसकी कैपिटल सिटी क्या है आप सबको बताना है कैपिटल सिटी क्या और करेंसी क्या, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 196 में क्या जानकारी दे रखी है। 196 नंबर क्वेश्चन में नई दिल्ली में एक समारोह में सांस्कृतिक एक आयोजित किया गया है जिसे हम टैगोर पुरस्कार के कह सकते हैं, किसे प्रदान किया गया था? हु वॉज द कॉन्फर्ड द टैगोर अवार्ड टू कल्चरल हार्मनी एट ए फंक्शन इन न्यू दिल्ली? तो आपको 5 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर होगा रामनाथ कोविंद इज द करेक्ट आंसर। किसके द्वारा था? रामनाथ कोविंद इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दे रखा है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्ड द टैगोर अवार्ड टू कल्चरल हार्मोनी ए फंक्शन इन न्यू दिल्ली। द अवार्ड वाज instituted in 2012, right, 2012 as part of the commemorations of Nobel Literature रविंद्रनाथ टैगोर 150वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसके तौर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 197 पे क्या जानकारी दे रखी है आपको। 197 नंबर क्वेश्चन पर वन हेल्थ इंडिया कॉन्फ्रेंस इनोग्रेटेड इन विच सिटी? तो वन हेल्थ इंडिया जो कॉन्फ्रेंस है वो किस सिटी में शुरू हुआ था? मुंबई, पुणे, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, अमरावती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में शुरू किया गया था। अब इसकी जानकारी आगे देख लेते हैं। यूनियन साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जिनका नाम डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने इसको उद्घाटन किया था, स्कीम को शुरू किया था। वन हेल्थ इंडियन कॉन्फ्रेंस 2019 न्यू दिल्ली में। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 198 में क्या जानकारी दे रखी है। चौथा भारत एशियन जो एसोसिएशन है शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? काठमांडू, बीजिंग, मॉस्को, न्यू दिल्ली, हंगोई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी देश की यहाँ पर कैपिटल सिटीज दे रखी हैं, तो मैं चाहूंगा इनकी कंट्रीज और करेंसी जरूर लिखें आप। आगे देखते हैं 199 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 8th वर्ल्ड CSR कांग्रेस 2019 हेल्ड इन विच सिटी? वॉशिंगटन डीसी, सिंगापुर, मुंबई, बर्लिन एंड नेक्स्ट नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुंबई इज द करेक्ट आंसर। राइट, मुंबई इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 200 जो आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। और पेयू इंडिया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ पेयू इंडिया? पेयू इंडिया के तौर पर CEO किसे अपॉइंटमेंट किया गया है और इनका नाम आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आप सबके लिए। अनिर्बन मुखर्जी इज द करेक्ट आंसर होगा। पेयू इंडिया के CEO कौन है? अनिर्बन मुखर्जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये आप इसके एडिशनल फैक्ट यहां पर पढ़ सकते हैं। राइट, तीसरे इसके बाद में इस जो एक और सेशन में आपको करवाऊंगा 5 एपिसोड के अंदर मैं पूरे कंप्लीट फरवरी के 370 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं कवर करवाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद में कोई भी पेपर देने बैठेंगे तो फैब का सिंगल क्वेश्चन भी आउट नहीं होना चाहिए। पेपर में नहीं आया तो गिल्ज मेंटोर रिस्पॉन्सिबल है, अगर आया तो छोड़ेंगे तो देन यू आर द रिस्पॉन्सिबल। आप सबने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूंगा एंड थैंक यू सो मच। इसी प्रकार ये सेशन अच्छा लगा तो आपको अपनों की कसम है, अगर आपने आगे अपने दोस्तों तक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या मैसेंजर जहां पर भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं वहां पर इसे शेयर नहीं किया तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। ठीक है, और आप इसी प्रकार से गिल्ज मेंटोर को खूब सारा प्यार करते रहें और हम आप सबके लिए इसी प्रकार स्टडी नोट्स आगे लेके आते रहेंगे।